तो ये इंडिया की सबसे पहली ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी रोबोट है। सोचा कि चलो एक ऐसा रोबोट डिज़ाइन करते हैं जो सिक्योरिटी प्लेसेस पे काम आ सके। तो आज आप देख सकते हैं ये मैंने रोबोट बनाया हेरा। बतलाता हूँ, मेरा नाम हेरा है। मैं इंडिया की सबसे पहली ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी रोबोट हूँ जिसे मेरे दोस्त हमजा ने बनाया है। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं झारखंड की राजधानी के नादिर अली लेन में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है हमजा रहमान, जो कि खलीलुर रहमान साहब के बेटे हैं। ये एक शख्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े शख्सियत हैं। इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिखाया है। मैं आपको बता दूँ कि भारत के पहला जो है ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी रोबोट इन्होंने बनाया है, जो कि ये जो रोबोट आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये बात भी कर सकती हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी एक्टिविटी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑफिस में इन करना है, तो आप अगर फर्जी पास लेकर के जाते हैं तो ये आपको रोक देगी। और भी बहुत सारी एक्टिविटी है। हमारे साथ हमजा रहमान मौजूद हैं। और सबसे पहले हमजा रहमान जी, आपके काबिलियत को सबसे पहले हम सलाम करना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा रोबोट बना करके हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश की। क्या कहेंगे, कैसे बनाए, कैसे आपके जहन में ये चीज़ आया, बताएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक बार बैंक गया था और कोई ऑफिशियल सेक्टर्स गया था, तो बहुत बार मैंने देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उस समय मौजूद नहीं थे। तो मेरे को काफ़ी डर हुआ उस समय कि अगर ऐसा कुछ उस टाइम पर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो कोई भी बड़ा क्राइम हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब डिफेंस पर्पस में इससे पहले रोबोट बनाया था, तो मैं अगला रोबोट जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा सिक्योरिटी रोबोट। जब सिक्योरिटी रोबोट के बाद सोचा तो मैं सोचते रह गया, फिर नेक्स्ट दिन से उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने ये सिक्योरिटी रोबोट बनाया हेरा, जो सिक्योरिटी पर्पस में इसकी स्पेशलिटी है। और इसके बाद ये ह्यूमन और इंटरेक्शन पर्पस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और क्या क्या एक्टिविटी है इस रोबोट की? इसकी एक्टिविटीज ये है कि जैसे आपसे इंटरेक्शन हो गया, जैसे कोई लोग आए तो उसे ग्रीट करना, उनसे मिलना, बातें करना, ये हो गए। और स्पेशलिटी हो गई इसकी सिक्योरिटी बेसिस पे। तो सिक्योरिटी बेसिस पे ऐसे देख सकते हैं, पीछे मैंने ऑफिस का एक सैंपल लिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि अपने हाथ से उस चीज को, डोर को सेव कर देती है। तो अगर आप जब तक उसका आईडी कार्ड शो नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपको एंटर नहीं करने देगा। अगर आप गलत आईडी कार्ड शो करते हो तो आप पे शूट भी कर सकती है डायरेक्ट। इस रोबोट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? इस रोबोट का यूज़ आप बैंक्स पे कर सकते हैं, फिर आप ऑफिशियल सेक्टर्स पे जहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, जहाँ बड़ी बड़ी क्राइम्स हो सकती है, उस तरह के प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। और हमारे आम प्लेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर घरों में भी यूज़ करना चाहे। अगर कोई ऐसी एरिया पे अगर लोग रहते हैं जहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है, तो उस एरिया पे भी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम आएगी। कॉस्टिंग कम इसलिए कि सिक्योरिटी गार्ड को महीना देना पड़ता है। इसमें क्या है कि एक बार आप इसे सेट कर दीजिए तो वन टाइम कॉस्ट लगेगी और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उस तरह का जिस तरह से जो है जो रोबोट के हाथ में गन नज़र आ रहा है, इसकी क्या एक्टिविटी है? मान लीजिए कि अगर हम ओरिजिनल गन अगर दे देते हैं तो क्या ये रोबोट जो है उसको चला पाएंगे? जी बिल्कुल। अगर एक ओरिजिनल गन या एक रबर गन, इलेक्ट्रिक गन्स भी होती है, तो इस तरह के गन्स अगर हम इन्हें दे तो ये उन्हें भी एक्सेस कर सकती है। मतलब इस रोबोट को सिर्फ आप अकेले ही बनाए हैं या आपके पीछे कोई टीम भी है? बनाया तो मैंने अकेले ही, बाकी मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरे पापा का सपोर्ट रहा है, बहन का सपोर्ट रहा है, भाई का सपोर्ट रहा है, सबका। कैसे आपके मतलब जहन में आया? बचपन से ही मतलब इस तरह का चीज़ों में जो है आपको इंटरेस्ट था, जैसे किसी चीज़ को बनाना या और भी कोई ऐसी एक्टिविटी करना? मतलब कैसे जहन में आपका अचानक ये चीज़ आ गया और आपने इतना बड़ा जो है इंसान की तरह जो है आप रोबोट तैयार कर लिए? जैसे कि मैंने देखा कि जैसे वीडियोस है, जब तक यूट्यूब खोलेंगे नई नई न्यूज़ आते हैं कि दुबई में एक नई रोबोट बनी है, सोफिया बनी है, फिर आपका ग्रेस रोबोट्स है। तो इस तरह के रोबोट्स मैं चाहता था कि चलो इंडिया में भी एक होना चाहिए। तो इंडिया में भी, तो मेरे को लगा कि इंडिया में एक सिक्योरिटी, मैं सब सिक्योरिटी का भी ऑप्शन आपको मैंने बताया कि बैंक का देखा था, सिक्योरिटी का भी। तो मैं सोचा कि एक ह्यूमन फॉर्म में एक सिक्योरिटी रोबोट बनाया जाए, हमजा जो एक आम आदमी की तरह। हमजा इसका श्रेय क्या किसको देना चाहेंगे? इतना बड़ा चीज़ आपने बनाया है और ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है एक मतलब कहा जाए कि एक नया चीज़ आपने यहाँ से बना दिया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मैं मतलब
पापा को ही देना चाहूँगा। मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा हर टाइम सपोर्ट किया कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो पापा लोग प्रेशर करते हैं कि एग्ज़ाम से पढ़ाई करो, मेरे को प्रेशर करते थे कि जाओ तुम रोबोट बनाओ, देश के लिए कुछ करो। कौन सा स्कूल से पढ़े हैं? गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल से +2 किया हूँ। आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का, चूंकि इससे पहले जो है आपने ये भी रोबोट तैयार किया था और आज आपके सामने जो है ये पूरा ये रोबोट तैयार किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? वैसे कुछ महीनों पहले मैंने ये रोबोट बनाया था, उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स पे भी गया था। तो उसके बाद मैंने खुद चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी से भी मिला था, तो उन्होंने भी कहा था कि कुछ दिन बाद आने से। जब मैं गया तो मैं कहा गया कि ऐसा कुछ अभी फंड नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हुआ था और फिर आगे भी बनाने के प्रयास में था। फिर भी मैंने सोचा कि अब ये दूसरा रोबोट मैंने बनाया है खैर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमजा रहमान मौजूद हैं और इनका जो है लगातार जो है मेहनत जो है एक तरह से कहा जाए कि इनका मेहनत रंग लाया है। और यहाँ पे जो है झारखंड की राजधानी रांची का ये जो बच्चा जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला है। और ऐसे बच्चों को जो है झारखंड सरकार हो जो है हमेशा जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लगातार इतना मेहनत के बाद आज ये जो है रोबोट आपके सामने जो है नज़र आ रहा है। इसकी एक्टिविटी भी इन्होंने बताया कि अगर अब आप मान लीजिए कि इनको बैंक में भी जो आप रख सकते हैं और जो ये जो है गन भी चला सकता है, ये जो है ऐसा रोबोट बनाया गया है। मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई बैंक है और बैंक अगर वो बंद हो जाता है, उसका शटर अगर लग जाता है, उसमें अगर कोई मान लीजिए कि अगर कोई क्रिमिनल जाता है और वहाँ पे डकैती करने की कोशिश करता है, क्राइम करने की कोशिश करता है, ये जो ऐसा रोबोट है वो तुरंत जो है उसको शूट कर देगा और जो है उसकी जान चली जाएगी। तो इस तरह का जो है रोबोट इन्होंने बनाया है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी जो है एक तरह से कहा जाए कि गर्व की बात है। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छी परवरिश का नतीजा है। और हमने हमजा रहमान से बात किया, इनका कहना है कि हम अपने इसका श्रेय जो है हम अपने पिता को देना चाहेंगे। खलीलुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे खलीलुर रहमान साहब, चूँकि आपके बेटे ने काफ़ी बड़ा काम किया है, आप भावुक हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इनको तो बचपन से ही शौक था। क्लास 5 में जब से तब उस वक्त से रोबोट बनाना शुरू किया और बनाते बनाते ये इनका 17वां रोबोट है जो हेरा के नाम पर अभी लॉन्च किया है, जो आप लोग देख रहे हैं मीडिया। और इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग के माध्यम से बीते बार जब अल्गोरिथम हमारा जब लॉन्च किया था तो सरकार तक बात गई थी और दुर्भाग्य से किसी कारण से हम लोग को वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोगों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी और हम लोग जो इनकी पढ़ाई और ये बनाने का जो सिलसिला था जारी रखा। उस टाइम वो 12 में पढ़ रहे थे 1 साल पहले, अभी 12 पास किए हैं जस्ट ये, और 12 पास किए हैं तो जो इनको बीच में जो वक्त मिला है इस समय में एक उन्होंने एक जो रोबोट बनाया है वो इसको मद्देनजर रखते हुए कि देश के अंदर में जो आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, बहुत सेंसिटिव जगह पर होता रहता है, तो उससे कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, किन किन प्लेसों पर। तो इससे मद्देनजर रखते हुए इससे पहले वाला भी रोबोट जो है उसी तरीके से हम लोग करवाए थे ताकि ये बॉर्डर पे यूज हो सके या झारखंड जैसे हम लोग का जगह है, नक्सल क्षेत्र है, उस सब भी जगह पे यूज किया जा सके। तो इस पर्पस को नजर में रखते हुए हम लोग जो है वो ये रोबोट को हम लोग लॉन्च कराए थे इससे। हाँ, इसीलिए हमारे इनकी पढ़ाई के लिए हम लोग विदेश से भी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से विदेश तक भी इसकी खबर गई थी, जहां मलेशिया से भी इनको खबर आया था और ऑस्ट्रेलिया से भी आया था। तो मलेशिया गवर्नमेंट ने जो है जो कॉलेज है उन्होंने कुछ स्कॉलर देने की बात करी है, जहाँ उनका फीस है तो उसमें 25% का कुछ कटौती की बात की। तो हम लोगों ने वहाँ उनके एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी बात जो है, इनके पिता का कहना है कि आने वाले वक्त में जो है ये रोबोट बहुत काम आने वाला है। जिस तरह से जो है हमारे देश में जो है लगातार घटनाएं घट रही है नक्सलवाद के बारे में, जैसा कि इन्होंने बताया, ये रोबोट जो है बहुत ही काम आने वाला है। और यही वो बंदा है जिन्होंने जो है रोबोट तैयार किया है, गुरु नानक स्कूल से पढ़ा हुआ ये जो बंदा है हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो है सरकार हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और ये आपको मैं बता दूं कि इस रोबोट से जब पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जो है बताया कि नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इनसे नाम पूछा गया तो इन्होंने नाम बताए। बहुत सारी एक्टिविटी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। और जो है ऐसे बंदों को सपोर्ट करना चाहिए और आगे लेकर के जाना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे इस तरह की खबरों के साथ में। कैमरामैन नौजिस के साथ मैं अबूजर गफारी, खबरों की दुनिया 24।